बुलेटिन का करेंगे आगाज। बहुत हो गया मौज मेला, बस्ता उठाओ और स्कूल को जाओ। तकरीबन 3 माह की तवील ब्रेक के बाद बच्चों की छुट्टियां हो गई खत्म। पीर से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तलबा 50% हाजिरी और कोरोना SOPs के तहत स्कूल आएंगे। आपको बताते चलें कि बहुत हो गया मौज मेला, अब बस्ता उठाओ और स्कूल जाओ। तकरीबन 3 माह के तवील ब्रेक के बाद बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। पीर से तमाम तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं। के 15 मार्च को तालीमी इदारे बंद किए गए थे। पीर से स्कूल खुलेंगे और तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। तलबा का कहना है कि वो भी घर बैठे तंग आ चुके थे। ऑनलाइन स्टडी फिजिकल एजुकेशन का नेमुल बदल नहीं है। स्कूल में सारा टीचर समझा देती हैं, ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आती, वैसे भी आवाज़ कटती भी है, इस वजह से स्कूल में सही नज़र आता है। मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल खुल रहे हैं। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि तालीमी इदारों को 50% हाजिरी की बजाय 100% हाजिरी के तहत खोला जाए ताकि तलबा इम्तिहानात की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। बच्चे जो हैं रेगुलर हो जाएंगे, पंक्चुअल हो जाएंगे और जो बच्चों की एक्टिविटीज़ थी दूसरी तरफ हट रही थी, स्टडीज़ से इंटरेस्ट जो है हट रहा था, अब बच्चे जो हैं रेगुलर पढ़ेंगे और उन्हें अच्छे से अपने टीचर्स की समझ भी आएगी। स्टूडेंट्स को भरपूर अंदाज में स्कूल ज्वाइन करना चाहिए दोबारा, और ताकि पढ़ाई का जो नुकसान हो चुका है उसको कवर अप किया जा सके। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जून जुलाई में भी स्कूल इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे। तलबा को कोरोना SOPs के तहत स्कूल आने की इजाज़त होगी, जबकि 18 जून के बाद इम्तिहानात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 7 जून से पंजाब भर के तालीमी अदारे खुलने जा रहे हैं। कोरोना की शरह को कंट्रोल रखने के लिए तालीमी अदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। और कैप्टन कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कल से स्कूल खुलने पर खुसूसी पैगाम। कमिश्नर ने बच्चों की तालीम और तरबियत पर वालिदैन को खुसूसी पैगाम जारी किया। वालिदैन बच्चों को खुद एतमादी से पढ़ाने की तलकीन करें, ये कहना था कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि वालिदैन मुस्बत माहौल पैदा करें ताकि बच्चे सही राह पर गामजन हो जाए। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले SOPs की याद दहानी करवाई जाए। बच्चों को मास्क पहनने, हाथ धोने, समाजी फासले की तलकीन करें। सिलेबस कवर करने के लिए बच्चों को पढ़ाई की आदत भी डालें। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये खुसूसी पैगाम दिया गया है। कमिश्नर ने बच्चों की तालीम और तरबियत पर वालिदैन को खुसूसी पैगाम जारी किया। वालिदैन बच्चों को खुद एतमादी से पढ़ाने की तलकीन करें, ये कहना था कमिश्नर का। उन्होंने अपने पैगाम में मजीद कहा कि वालिदैन मस्बत माहौल पैदा करें ताकि बच्चा सही राह पर गामजन हो। 2 रोज में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 37 मुकदमात का इंदराज हुआ। मास्क इस्तेमाल न करने पर 6 मुकदमात दर्ज किए। इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद तकरीब से गुफ्तगू कर रही हैं। बड़ी बात है कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वैक्सीनेशन जो है वो पहुंचाएं। तो मकसद ये है कि इस पे चॉइसेस की बात नहीं है। आपको पता है कि सारी दुनिया में वैक्सीनेशन जो है उसमें कमी आ रही है। वजह ये कि वैक्सीन इज़ अवेलेबल। अभी तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि जितनी वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, आपको पता है हमारा नंबर 30वां चला गया दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन का। जो कंट्रीज़ जो वैक्सीन करवा रही हैं, यानी वो जो बड़े बड़े मुल्क हैं और जिनकी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनके पास तो हर किस्म की सहूलत है। हम बग़ैर सहूलतों के भी 30वें नंबर पे आ गए हैं कि हम। और ख़ास तौर पे ये जो आपको पता है कि इंडिया ने तो बिल्कुल रोक दिया। उन्होंने तो कहा हमारे पास अपने लोगों को लगाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो उनका एक बहुत बड़ा ये अगर हम हुकूमत एफर्ट करके 7-8 करोड़ वैक्सीन ला रही है, तो हमारे पास भी चॉइस नहीं है ना। हमारा भी दिल करता है जो सबसे अच्छी वैक्सीन है सिर्फ वो लेके आए, लेकिन जी जी
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद नवे शाहरा पर वैक्सीन की अहमियत के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 2 रोज में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 37 मुकदमात दर्ज, मास्क इस्तेमाल न करने पर 6 मुकदमात दर्ज किए गए। समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी पर 31 मुकदमात का इंदराज किया गया। दौरान लॉकडाउन 6436 मुकदमात का इंदराज किया गया। मास्क इस्तेमाल न करने पर 6 मुकदमात दर्ज किए गए। 2 रोज में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 37 मुकदमात का इंदराज हुआ। मास्क इस्तेमाल न करने पर 6 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। 2 रोज में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 37 मुकदमात का इंदराज हुआ। एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। साइनोवैक वैक्सीन खत्म हो चुकी है। साइनोफॉर्म लगने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पहली डोज लगवाने वालों को रजिस्ट्रेशन कार्ड फराहम कर दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कार्ड पर दूसरी डोज की तारीख दर्ज की जा रही है। 19 से 29 साल शहरियों को रजिस्ट्रेशन मैसेज दिखाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। 19 से 29 साल असातिज़ा तलबा को बगैर रजिस्ट्रेशन वॉक इन वैक्सीन की सहूलत मैसर है। बात करेंगे सऊद भट्ट से। सऊद भट्ट, बताइएगा। आज बिल्कुल छुट्टी के रोज़ भी लाहौर एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है और शहरी सुबह से ही यहाँ पर आकर अपनी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और बाकायदा तौर पर अपनी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज यहाँ पर ले रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में आज से साइनोफॉर्म की जो वैक्सीन है वो दोबारा से लगना शुरू हो गई है, क्योंकि साइनोवैक की जो वैक्सीन थी वो इंतज़ामिया के पास ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद साइनोफॉर्म वैक्सीन अब जो डोज 1 वाले शहरी हैं उनको भी लगाई जा रही है और जिन लोगों ने साइनोफॉर्म या साइनोवैक लगवाई थी उनको अकॉर्डिंगली हॉल 1 में भिजवाया जा रहा है ताकि अपनी सेकंड डोज भी लगवा सकें। जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से बताया गया है कि 38 एंड अबव के जो शहरी हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि 19 से 29 साल के जो शहरी हैं वो रजिस्ट्रेशन मैसेज उनके लिए लाजमी है। अगर कोई टीचर है या स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक स्पेशल काउंटर यहाँ पे बनाया गया है कि वो आके तो वो भी इस वॉक इन वैक्सीनेशन अमल का हिस्सा बन सकते हैं, बेशक उनकी उम्र 19 से 29 साल के दरमियानी क्यों ना हो। एक बड़ा यहाँ पर जो शहरियों का मसला है वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जो ख़ास तौर पर UAE, दुबई और कुवैत की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी जो तादाद है वो बार बार आके ये सवाल करती है कि मैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन चाहिए, क्योंकि UAE समेत दीगर जो मुत्तहिदा अरब अमारात की कंट्रीज़ हैं वो एस्ट्राजेनेका के अलावा किसी वैक्सीन को नहीं मान रहे। तो इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि एस्ट्राजेनेका हमारे पास मौजूद नहीं है। शहरियों से ये अपील है जो ख़ास तौर पर दूसरे शहरों से लाहौर आके एस्ट्राजेनेका की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अपना काफ़ी ज़्यादा उनका वक्त ज़ाया हो जाता है, उनको ये गाइडेंस जारी की जा रही है कि आप जो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर फराहम किया गया है उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जैसे ही आएगी उनको वो लगा दी जाएगी। 24 घंटे ये वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा और ख़ास तौर पे जो अब नया सिस्टम जारी किया गया है उसके तहत आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। कोरोना वैक्सीन का एक कार्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। जो भी शहरी पहली वैक्सीन लगवा रहा है उसको वो कार्ड दिया जाता है, उस पर उसकी नेक्स्ट वैक्सीन की तारीख भी दर्ज की जाती है और डोज 2 उसको उस कार्ड को दिखा के ही आइंदा लगेगी। ठीक है साउथ भट्ट, बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। स्पीकर कौमी असम्बली बादशाही मस्जिद का दौरा भी करेंगे। दौरे के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली लाहौर पहुंचे हैं। असद कैसर मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली बादशाही मस्जिद का भी दौरा करेंगे। ये बराह रास्त मनाजिर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रोटोकॉल के साथ स्पीकर को लाया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मज़ार इकबाल पर हाजिरी दे रहे हैं और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली बादशाही मस्जिद का दौरा भी करेंगे और दौरे के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। आप देख रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मज़ार इकबाल पहुंचे हैं और मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली बादशाही मस्जिद का भी दौरा करेंगे। बिल्कुल, ये मनासिर बराह रास्त आप मुलाजा कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मज़ार इकबाल पहुंचे हैं। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो है इस वक्त मज़ार इकबाल पहुंचे हैं और पाक रेंजर्स के जवानों की जानिब से उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है, जिसके बाद वो मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे, फातिहा खानी करेंगे और इस मौके पर चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर शाहिद सिपरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी के मनासिर बराह रास्त मुलाहजा कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब में करप्शन का बदतरीन दौर है। डिप्टी कमिश्नर और आला पुलिस अफसरान पैसे लेकर लगाए जा रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में तंजीमी उमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान 3 साल से मुसलसल एक ही तकरीर कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपनी हुकूमत की तारीफ और अपोजिशन पर तनकीद के सिवा कुछ नहीं किया जा रहा। 70 साल तारीख में बदतरीन करप्शन मौजूदा दौर में ही हो रही है। राना सनाउल्लाह ने क्या गुफ्तगू की, आप भी सुनिए। यानी करप्शन के खिलाफ बात करते करते इस वक्त मुल्क बदतरीन करप्शन का शिकार है। इस वक्त पंजाब हुकूमत में जितनी करप्शन है, मैंने पिछले 70 सालों में कोई दौर ऐसा नहीं देखा कि जिसमें डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एसपी जो है वो पैसे दे के लगे। यहाँ पे जितने अदारे हैं उनके सरबराह जो है वो पैसे दे के लग रहे हैं। जितने डिप्टी कमिश्नर तक जो है वो पैसे दे के लोग लग रहे हैं। ना मामला ये है कि ये चीफ मिनिस्टर हाउस जो है ये तो अखाड़ा बना हुआ है। वहाँ पे मल्टीपल टाउट बैठे हैं वहाँ पे, और किसी ने किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह लगना है, उसके अलहदा पैसे हैं, डिप्टी कमिश्नर के अलहदा पैसे हैं, एसपी के अलहदा पैसे हैं। देखिए मामला ये है कि ये बात जो है ये इस तरह से है कि ज़ुबान ज़द-ए-आम है। मैं किसी एक टाउट का नाम लेके बाकी टाउटों को रिलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन ये हकीकत है, सारी दुनिया जानती है। और इस वक्त इतनी करप्शन है कि कोई काम जो है वो पैसे के बगैर नहीं होता। इतना बुरा हाल इस मुल्क का, इस सूबे का जो है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ जो इस आदमी के जो है वो ज़ेरे सरबराही जो है यानी हाल हो गया है। इतनी करप्शन तो। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। बराह रास्त एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मज़ार इकबाल, जहां पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मज़ार इकबाल पर हाजिरी के लिए पहुंचे हैं। फूलों की चादर चढ़ाई और इस वक्त फातिहा ख़्वानी की जा रही है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रिहाइश का आमद। दोस्त मजारी के ससुर सरदार नईम के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की है। दोस्त मोहम्मद मजारी का चौधरी परवेज इलाही को असम्बली की नई इमारत की तामीर पर खराज तहसीन। मुलाकात में पंजाब असम्बली के रूल्स के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। बजट 2021 नई इमारत में पेश करने के हवाले से लाएअमल भी मुरतब किया गया। आगे बढ़ेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का हल्के का दौरा। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि हल्के की आवाम के साथ राबते में है, ताहम मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। जी बिल्कुल, नून लीग के रहनुमा अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का हल्के का दौरा। लीगी रहनुमाओं ने कहा है कि हल्के की आवाम के साथ राबते में है, ताहम मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि दोस्त मोहम्मद मजारी का चौधरी परवेज इलाही को असम्बली की नई इमारत की तामीर पर खराज तहसीन पेश। और दोस्त मोहम्मद मजारी ने चौधरी परवेज इलाही को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में पंजाब असम्बली के रूल्स के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। बजट 2021 नई इमारत में पेश करने के हवाले से लाएअमल मुरतब किया गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रिहाइश का पर आमद। बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज ने डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी से उनकी रिहाइश पर मुलाकात की है। इस मौका पर उन्होंने सरदार दोस्त मजारी से उनके ससुर सरदार नईम खान मजारी के इंतकाल पे इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए जो फातिहा ख़्वानी की गई। स्पीकर के हमरा सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। इस मौका पर जो है वो पंजाब असम्बली की नई इमारत और आने वाले बजट के हवाले से जो है तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि जो पंजाब असम्बली के रूल्स हैं उसमें क्या तब्दीली करनी चाहिए और उसमें क्या जो है वो नई तरमीम लानी चाहिए, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया अली अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपोजिशन को भी ख्वाहिश करता हूँ कि आए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पानी का मसला सामने आ रहा है, सुबह के दरमियान काफ़ी तनाज़ात उठ रहे हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس وقت جو ہمیں گلوبل وارمنگ اور اس وقت جو خاص کر آپ کی جو شہر ہیں جتنا وہ پولوشن کی شکار ہے اس پہ کھل کے ڈسکشن ہونی چاہیے, اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں کھل کے موقع دینا چاہتا ہوں جتنا ٹائم یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہے نا یہ بھی ضرورت ہے کہ اکانومی پہ آ جائیں, اکانومی پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے. جتنا کھل کے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آ جائیں. وہ جس ایشو کو چاہتے ہیں, وہ اکانومی ہو, وہ واٹر کرائسس ہو, وہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہماری جو فوڈ سیکیورٹی کے لیے جو ہمیں چیلنجز ہیں, جو کرونا کے حوالے سے ہے, جو جو ایشو ہے اس سب پہ آئے, پارلیمنٹ میں کھل کے ڈیبیٹ کرے. میں نے اس کے ساتھ کہا بھی ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کریں, میننگ فل ڈیبیٹ ہو, حکومت اپنا نقطہ نظر دے اور اپوزیشن اپنا نقطہ نظر دے. تو بہت سے ایسے ایشوز, قومی ایشوز ہیں جن میں کشمیر بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا, لیکن 3 سال آپ کی گورنمنٹ کے ہو چکے ہیں, ابھی تک قومی ایشوز پر اسپیکر کا جو کردار ہوتا ہے نظر آنا چاہیے, وہ نظر نہیں آ رہا. شاید یہ آپ کی غلط فہمی بھی ہے اور آپ کے لائل بھی ہے کہ پہلی دفعہ کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی ایونٹس آئے ہیں جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوئی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جب بھی کشمیر کا ایشو آیا تو 3 ریزولوشن ہم نے متفقہ طور پر جوائنٹ سیٹنگ سے پاس کیے. اور ابھی ریسنٹلی جو فلسطین کا بہت سیریس کرائسس آیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سیاسی اختلافات کو بالاتاک رکھ کے جوائنٹ ریزولوشن پاس کروایا. تو یہ ایک نیک شگون ہے کہ جب کوئی اس قسم کی کرائسس آ جاتی ہے تو پھر لوگ اپنی سیاست کو پیچھے رکھ کے کوئی بھی ایشوز پہ آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم صورتحال میں ہیں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قومی ایشوز کی طرف آ جائے. بھائی سیاست تو ہوتی رہے گی, آپ کے باہر پریس کانفرنس کرتے رہیں گے, آپ جو ہے نا اسمبلی میں کرتے رہیں, جو بھی ہو, لیکن وہ ایشوز جو کرونک ایشوز ہیں, جو اس وقت ہماری اکانومی کی چیلنجز ہے, جو اس وقت ہمارے ماحولیات کے حوالے سے ہمیں بہت بڑے چیلنجز ہیں, ہمارے پانی کے مسائل ہے, فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہے, کشمیر کا ایشو ہے, یعنی جتنی ایشوز ہیں اس پہ پارلیمنٹ پہ جو ہے نا میں کھل کے تیار ہوں کہ ڈیبیٹ کرے, ڈسکشن کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا فلور جو ہے اس کے لیے عمران خان صاحب ایک منٹ, لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ کچھ دیر بعد ایک دھمکی دے دیتے ہیں اپوزیشن کو. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس میں سنجیدہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلا جائے؟ دیکھیے دو چیزیں, ایک حکومت کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور اپوزیشن کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آئے آپ کا جو نقطہ نظر ہو فلور پہ اپنی بات بھی کریں اور دوسری کی بات بھی سنیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی بات کر کے جو نا واک آؤٹ کریں. قومی اسمبلی اسد کیسر اس وقت مزار اقبال میں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, تو دوسری جانب NFC سوسائٹی میں سینیٹر اعجاز چودھری خطاب کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.